एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 18D बेलन के कॉन्सेप्ट पर। ये एक्सरसाइज में सवाल है यानी कि सिलेंडर। एक शॉर्ट्स वीडियो मैं बना जिसमें बेलन से रिलेटेड सारे फार्मूले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, एक वर्गाकार कागज़ जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार कागज़ ले लिया है जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। इसको मोड़ के बेलन बनाया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसी कागज़ से हमने बेलन बनाया है, तो जो एरिया इस वर्गाकार कागज़ का होगा वही एरिया इस सिलेंडर का होगा। तो वर्ग का जो एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर यानी 25 गुणा 25, ये आ जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर होगा। एक दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं, सेकंड मेथड, कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr × h। तो जब हमने कागज़ को मोड़ा है, वर्गाकार है, तो इसकी हाइट भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो सरकमफ्रेंस होगी बेलन की, ये भी 25 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 2πr ही होगी। तो इस 25 को हम यहाँ पे रख देंगे गुणा, और ये वाली जो हाइट है ये h की जगह आ जाएगी 25 बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों तरीक़ों से आपका उत्तर एक ही आ रहा है। सवाल नंबर 2, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ड्रम, एक हमको ड्रम दे रखा है। इसका जो व्यास है, यानी कि ये वाली जो व्यास है ये हमको दे रखा है 55 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये हमको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इस ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा? तो इन्होंने हमसे सीधा सीधा पूछ लिया वॉल्यूम, यानी कि आयतन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वॉल्यूम। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। तो व्यास हमको दे रखा है 55 सेंटीमीटर, तो r यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 55/2 सेंटीमीटर। हाइट हमको दे ही रखी है 120 सेंटीमीटर, तो सीधे वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे πr²h। ये आ जाएगा आपका पाई की जगह 22/7, आर की जगह हम लोग रखेंगे 55/2 गुणा 55/2 गुणा हाइट जो होगी वो 120 होगी। गुणा निकल के आएगा, वो आएगा 285,214.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आएगा। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया है, लेकिन हमसे सवाल में पूछा है कि कितने लीटर पानी आएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। तो जो ये गुणा निकल के आया है, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 285,214.28 को 1000 से हम लोग भाग दे देंगे। तो जो फाइनल उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 285.21 लीटर। यही आपका उत्तर होगा। सवाल नंबर 3, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है। ये एक हमको रोलर दे रखा है। रोलर भी सिलेंडर की तरह ही होता है। व्यास यानी कि ये हमको दे रखा है 70 सेमी, और जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये यहाँ पे सेमी दे रखा है, ये यहाँ पे मीटर दे रखा है, तो आप बहुत ध्यान से सवाल को करेंगे। तो त्रिज्या, व्यास हमको दे रखा है 70 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी 70/2 सेमी। 70/2 सेमी मतलब 35 सेंटीमीटर। हम इस 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 35 सेंटीमीटर बराबर 35/100 मीटर, यानी कि 0.35 मीटर।
अब रोलर की लंबाई तो हमको 2 मीटर दे रखी है। अब हमें रोलर का वक्र पृष्ठ निकालना है। रोलर का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पे हम लोग 2 पाई की जगह रखेंगे 22.7, आर की जगह हम लोग रखेंगे 0.35, हाइट की जगह रखेंगे हम लोग 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रोलर का सरफेस एरिया आ गया है। अब हमसे पूछा है कि 50 चक्कर इसको लगाने हैं तो कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो 50 चक्कर के लिए 50 का 4.4 मीटर स्क्वायर में गुणा हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 4, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं। एक कुआं है जिसका ये जो व्यास दे रखा है ये हमको दे रखा है 3 मीटर, गहराई है वो हमको दे रखी है 14 मीटर। 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। यहाँ पे घन मीटर है और हम लोग कुआं को खोद रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। सरफेस एरिया जो होता है वो स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, और जो वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है वो घन मीटर या घन सेंटीमीटर, या फिर जो भी यूनिट हो, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। लेकिन अगर घन लगा है तो समझ जाइए कि वॉल्यूम की बात हो रही है, और अगर वर्ग लगा है तो समझ जाइए एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, कुएं का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वेल। ये हो जाएगा πr²h। पाई की जगह रखेंगे 22.7, आर की जगह रखेंगे 3/2, 3/2 इंटू 14। तो ये उत्तर आएगा आपका 99 मीटर क्यूब। हमसे पूछा है हमारे 1 घन मीटर में खर्च हो रहे हैं 30 रुपये। 1 मीटर क्यूब में हमारे रुपए खर्च हो रहे हैं 30, तो 99 मीटर क्यूब में कितने रुपए खर्च होंगे। 99 का 30 में गुणा हो जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा 2970 रुपये। यही आपका फाइनल आंसर होगा।